नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच देश की कुछ ज्वलंत समस्याओं को लेकर के। मेरे दोस्त, इस समय मोदी और भागवत के बीच का टकराव सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है देश का। लेकिन इसके अलावा बहुत से मुद्दे हैं जिन पर आपसे बात करनी चाहिए। इस समय गुजरात लॉबी और नागपुर लॉबी दोनों पूरी तरह से आमने सामने और सक्रिय हैं। घमासान मचा हुआ है, तलवारें खिंची हुई है, एक दूसरे को पूरी तरह से खत्म करने की प्लानिंग चल रही है। खैर, जो भी होगा इससे देश का भला ही होगा। दोनों में से दोनों अगर जाएंगे तो भी अच्छा है, दोनों में से कोई भी एक जाएगा तो भी देश के हित में ही होगा। यानी नागपुर लॉबी हारेगी, भागवत पीछे हटेंगे तो भी देश का फायदा होगा। आरएसएस पर बैन लगेगा, मोदी लगाएंगे तो भी देश का फायदा होगा। और नरेंद्र मोदी जाएंगे, नागपुर लॉबी जीतेगी, गुजरात लॉबी हारेगी तो भी देश का फायदा होगा। देश का हर हाल में फायदा होना है, सामने दिखाई दे रहा है। लड़ाई कैसे, कितना, किस हद तक आगे जाएगी, इसके बारे में बात आपसे करेंगे। लेकिन अभी कुछ बातें इस समय की समस्याओं की। मेरे दोस्त, कुछ दिन पहले अभी नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद शायद पुलिस परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ। खैर, पेपर लीक पर नरेंद्र मोदी मौन है। वो नरेंद्र मोदी जो अरबों रुपया लगा करके इन 10 सालों में, पूरे 10 साल की बात कर रहा हूं, अरबों रुपया लगा करके बड़े बड़े ऑडिटोरियम में शिक्षा पर लेक्चर देते रहे हैं। कूल रहिए, एग्जाम दीजिए, शांत रहिए। खैर, जिन चीजों की जानकारी नहीं है उस चीजों पर नरेंद्र मोदी बोल लेते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। हां, कभी उन्होंने अपने नकली डिग्री के बारे में कुछ नहीं कहा है और कभी कहेंगे भी नहीं। उसके लिए तो दूसरे लोग हैं सफाई देने के लिए। फिलहाल जिस में मास्टर डिग्री हासिल की है नरेंद्र मोदी, वो नरेंद्र मोदी के लिए शुरू की गई थी और बाद में बंद भी कर दी गई। शायद दूसरों के पास वो डिग्रियां नहीं होंगी और ना मिलेंगी। क्या हम उनकी डिग्री पर नहीं जाते हैं, आते हैं दूसरों के जो डिग्री मिलनी चाहिए, परीक्षा लोग दे रहे हैं, वो पेपर लीक हो रहा है। मेरे दोस्त, लोग बार बार पूरे देश की सोशल मीडिया, रही बात डाबर मीडिया, सुपारी मीडिया और गोदी मीडिया, माने तीनों का एक ही है, पर्यायवाची शब्द मैं बोलता हूं तीनों एक साथ, क्योंकि तीनों टैग लग चुका है अभी की मीडिया पर। मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया वगैरह जो भी है, जो अडानी, अंबानी और गुजराती माफियाओं द्वारा चलाया जा रहा है, उनकी बात मैं कर रहा हूं। वो तो दिखाएंगे नहीं आपको, लेकिन सोशल मीडिया से आपको पता चल रहा होगा। और सोशल मीडिया में लोग इसको बहुत जोर शोर से समस्या बनाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है। और नरेंद्र मोदी पेपर लीक पर नहीं बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे? नरेंद्र मोदी परीक्षा पर बोलते हैं, पेपर लीक पर क्यों बोलेंगे? नरेंद्र मोदी खुद पढ़े लिखे नहीं है तो दूसरों को पढ़ने लिखने क्यों देंगे? लेक्चर देना उस पर और डींगे हाँकना, झोंकना या फेंकना, ये सब तो ठीक है। वो तो नरेंद्र मोदी का शक्ल है, मतलब उसी के बल पे तो वो चमकते हैं, नारे लगवाते हैं, मोदी मोदी करवाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि शिक्षा से मोदी का कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता भले ही बांग्लादेश से भी जोड़ लेंगे, अभी जोड़ा है, पहले से भी जोड़े। वैसे बांग्लादेश की आजादी के वो सिपाही रह चुके हैं, उन्होंने कहा है, मैं नहीं कहता। तो पेपर लीक पर नरेंद्र मोदी मौन है, ऐसा लोगों का कहना है, राष्ट्रवादी पत्रकारों का, गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं। और पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है, यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग और राष्ट्रवादी पत्रकार, या जो सरकार से सवाल करने की हिम्मत रखते हैं, उन पत्रकारों के लिए मेरा संदेश है। और वो यह संदेश है कि पेपर लीक कोई समस्या नहीं है। पहले तो यह आप समझ लीजिए कि पेपर लीक कोई समस्या नहीं है। पेपर लीक समाधान है, समस्या नहीं है। समाधान क्या है, किस चीज का, यह आप समझिए। पेपर लीक समाधान है नरेंद्र मोदी की फेलियरिटी का। नरेंद्र मोदी नौकरी देने में
लोगों को जॉब देने में फेल रहे हैं। इन 10 सालों में 2 करोड़ नौकरी देने का हर साल वादा था, 2 करोड़ लोगों की नौकरी छीन ली, यानी 15-20 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया और नए लोगों को नौकरी नहीं दी। तो मैं समझता हूं कि सारे लगभग युवा बेरोजगार हैं इस समय, मजबूरन भले ही जा रहे हैं, अग्निवीर बन रहे हैं, ये बात अलग है। कहने का मतलब ये समस्या नहीं, समाधान क्यों है? समाधान इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास नौकरी देने के लिए कोई विजन नहीं है, सोच नहीं है, विकल्प नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बचा है। नौकरी नरेंद्र मोदी देंगे कहां? सब तो अडानी को बेच दिया। अडानी लोगों को निकालेंगे, लोगों को भरेंगे नहीं, मतलब नौकरी पर नहीं रखेंगे, जो है उनको निकालेंगे। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा जो पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि निकाल दो, छांट दो। 4000 एम्प्लॉई है तो 4 से काम चला लो और बाकी को हकाल दो, यही। और इसीलिए तो महामारी आई थी, लोगों की नौकरी खाने के लिए। चुपचाप लोग चले गए, फिर पलट कर नहीं आए, नौकरी भी नहीं मांगे। नरेंद्र मोदी कानून वैसे ही खत्म कर चुके हैं, किसी कानून में जाकर लोग अपने हक की बात कर भी नहीं सकते। तो बात ये एकदम साफ, क्लियर, आईने की तरह साफ है कि पेपर लीक समस्या नहीं, समाधान है, नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। नौकरी नहीं है तो लोग पढ़ लिख कर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, परीक्षा देंगे, क्वालिफाई करेंगे तो लोग नौकरी मांगेंगे नरेंद्र मोदी से। तो ऐसा करो जी ना कि कोई पढ़ ही ना पाए, कोई पढ़ लिख पाए ना, कोई एग्जाम ही ना दे पाए, कोई पास ही ना हो पाए, किसी के हाथ में डिग्री नहीं रहेगी तो कोई मांगेगा कैसे? वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और खुद मोदी भी ये कहते हैं कि जब जो योग्य रहेगा उसी को नौकरी मिलेगी ना। तो पहले नरेंद्र मोदी लोगों की योग्यता ही छीन लेना चाहते हैं। योग्य नहीं रहेगा तो नौकरी क्यों मांगेगा? नौकरी नहीं मांगेगा तो नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारियों से बचे रहेंगे। पॉइंट क्लियर। आपको पता होगा पेपर लीक में नरेंद्र मोदी ने कहीं दूर विदेश में बैठकर एक बार एक बात कही थी, मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। शायद वो ये कहना चाहते थे कि हम गुजराती हैं, व्यापार सिर्फ हम कर सकते हैं, कोई और नहीं। और यही नरेंद्र मोदी ने इन 10 सालों में लागू किया है। दूर सुदूर जम्मू कश्मीर या कन्याकुमारी या फिर कोई बॉर्डर का जगह हो, राजस्थान का कोई जैसलमेर, या हर छोटी से छोटी जगह अगर कोई काम है तो वो काम यानी टेंडर पर काम है, काम करवाना है, कुछ बनवाना है, कुछ कोई भी व्यवस्था पर ही, मान लीजिए जैसे ये परीक्षा करवानी है, हर जगह सिर्फ और सिर्फ गुजराती लगे हुए हैं। आपको पता होगा शायद यूपी के पेपर लीक में अहमदाबाद की कंपनी का नाम आया है, कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया, उसका मालिक गुजराती है। नरेंद्र मोदी ने उसे अमेरिका भेज दिया थोड़ा बहुत वहां का संभालने के लिए। कहने का अर्थ यह है कि पूरे देश में अकेले नरेंद्र मोदी के हिसाब से, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। कहना वो ये चाहते थे कि सिर्फ हम गुजराती हैं और हमारे ही खून में सिर्फ व्यापार है, बाकी आप लोग तो सिर्फ भीख मांगने के लिए हो। 80 करोड़ लोग यानी भीख का कटोरा लेकर खड़े हैं, बाकी कुछ रोड पे घूम रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, बाकी अग्निवीर बन रहे हैं। सिर्फ गुजराती व्यापार कर रहे हैं। आपके अयोध्या में अगर साइकिल स्टैंड है तो गुजराती है, अगर कोई कॉरिडोर बन रहा है, वहां बिजनेस की कोई अपॉर्चुनिटी है तो गुजराती है। बनारस में कोई स्टीमर चलानी है तो गुजराती है। बनारस के इंस्टीट्यूशन पर कोई बड़े पद पर बैठा है तो गुजराती है। पूरे देश में सिर्फ गुजराती है। और इतने बड़े पक्षपात के बाद नरेंद्र मोदी का कोई नाम नहीं लेता, मैं नहीं समझ पाता। एक बार मैंने सुना था अखिलेश यादव की सरकार थी, शायद मुलायम सिंह की सरकार थी, तभी आरोप लगा रहा या कभी लगा रहा होगा, जो भी हो, कि यादवों को ही पुलिस में भर्ती दी जा रही है, यहां दी जा रही है, वहां दी जा रही है, नौकरी दी जा रही है, उनके ऊपर यह आरोप लगा था। कहां तक सही था, कहां तक गलत, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। लेकिन आज यह तो सबके सामने है कि आपके घर में अगर बाथरूम ठीक करने का कॉन्ट्रैक्ट देना है और अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वो भी किसी गुजराती को ही जाएगा। भले ही आपके बगल का ही लेबर आके काम करेगा, लेकिन वो टेंडर जो है वो उसका मेन पैसा हिस्सा जो है किसी गुजराती को जाएगा। ये नरेंद्र मोदी का ट्रेंड है, ये नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल है। सिर्फ गुजराती व्यापार करेंगे, बाकी सब भीख मांगेंगे। अब भीख मांगने वाले जैसे योगी जी अगर कुछ बोलें
मतलब अगर उनके यहां के लोग सिर्फ भीख मांगने के लिए हैं, वो परीक्षा नहीं करवा सकते, वो कोई व्यवस्था चला नहीं सकते, तो उनको बोलना चाहिए। वैसे सिर्फ योगी जी नहीं, लोग बोलना शुरू कर दिए हैं मेरे दोस्त। ये सबसे बड़ी, अब आते हैं, मोड़ वहीं आ गया कि आखिर नागपुर और गुजरात में झगड़ा क्यों है, यानी गुजरात लॉबी और नागपुर लॉबी में इतना बड़ा विवाद क्यों है, आखिर नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत में इतनी बड़ा टकराव क्यों है, आखिर नरेंद्र मोदी, अडानी, अंबानी और गुजरात लॉबी एक तरफ खड़े हैं, इधर गडकरी, मोहन भागवत, योगी जी और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के सारे भारतीय जनता पार्टी एक तरफ खड़ी है और आमने सामने युद्ध का मैदान छिड़ा हुआ है। आखिर ये क्यों है मेरे दोस्त? फिर ये समस्या वहीं आकर जुड़ जाती है। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को तबाह कर रखा है, पूरे देश को बेच डाला, बेचकर अकेले अडानी और कुछ गुजराती माफियाओं को दे दिया। राइट, क्लियर? यही समस्या की जड़ है और यही बात अब इन लोगों को समझ में आई, जो मैं 10 साल से बोल रहा हूं। नरेंद्र मोदी जिस दिन गद्दी पर बैठे थे, उसके दूसरे दिन, शायद 25 को बैठे थे, एक दिन छोड़ करके 27 तारीख को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित नहीं करेंगे, अंडरग्राउंड करके उसे अपने लोगों को बांटेंगे, देंगे और अंडरग्राउंड कर देंगे, और कर दिया। उसे सामने नहीं लाए। काला धन आया नहीं आया पता नहीं, 400 करोड़ का काला धन का लालच आपको दिया गया था, 15-20 लाख यूं ही आपको भी मिल जाएगा, आपको भी लालच दिया गया था। वैसे नरेंद्र मोदी जितनी बातें बोले वो सबका सब जुमला था, ये तो उन्होंने साबित कर दिया। लोगों को समझ में आने में इतना देर लग रहा है और लगा, वैसे अब समझ में आ गया। लेकिन जब समझ में आया तब नरेंद्र मोदी एक इतना बड़ा षड्यंत्र रच डाले पूरे देश में कि कोई नरेंद्र मोदी का कुछ उखाड़ ही ना पाए। आज वही हालत है। नरेंद्र मोदी एक तरफ खड़े हैं, मोदी, शाह, अडानी, अंबानी, और दूसरी तरफ पूरा देश खड़ा है और मुकाबला हो रहा है। पूरे देश को लूट रहे हैं, पूरे देश के व्यापार को लूट रहे हैं। आप सोच के बताइए कि क्या पूरे देश में अडानी ही हैं जिनको एयरपोर्ट बेचा जा सकता है? क्या पूरे देश में अडानी ही हैं जिनको पोर्ट बेचा जा सकता है? क्या बिजली, पानी, कोयला, रेलवे, खनिज, सब कुछ अडानी को ही? अब देख लीजिए, छोटे छोटे परीक्षा के जो काम होते हैं वो भी गुजरात से लोग आते हैं और करवाते हैं। आखिर क्यों? इसके पीछे नरेंद्र मोदी की मंशा क्या थी? क्या यह बात पूरे देश को दिखाई नहीं दे रहा है? दे रहा है मेरे दोस्त। यही तो सामने आया है। नरेंद्र मोदी यानी मोदी लीडेड भारतीय जनता पार्टी को 15-20 सीट भी नहीं मिली है इस चुनाव में। बेईमानियों से 100-200 सीट, 100-150 सीट जीत गए, और कुछ लोकल लोगों के, जैसे यूपी में कुछ लोग या मध्य प्रदेश में कुछ लोग या दूसरे लोकल लोगों के दम पर कुछ सीटें जीतकर आ गए, और इस समय दावा ठोक रहे हैं गलती से प्रधानमंत्री फिर से बने हुए हैं, आपके सर पे बैठे हैं पनौती के रूप में। पनौती भारत से गई नहीं, आप पर किसी न किसी तरह से मौत मंडरा रहा है। आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है। पेपर लीक किए जा रहे हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि पेपर लीक समस्या नहीं है, समाधान है नरेंद्र मोदी के विजन का, नरेंद्र मोदी के विकास का, नरेंद्र मोदी के स्टाइल का, नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल का सामने आ रहा है। कोई कल्प्रिट जैसे ही उसका नाम सामने आएगा और बाय द वे वो गुजराती होगा, तो दूसरे दिन वो कानून का सामना नहीं करेगा, दूसरे दिन वो भाग जाएगा। अभी ये पेपर लीक वाला भी अमेरिका भाग गया, सुना है सोशल मीडिया द्वारा। इसमें कितना सच है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन सवाल यह है कि हो यही रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है मेरे दोस्त कि आखिरकार गुजराती ही क्यों गुजराती को ही नरेंद्र मोदी सब कुछ देना चाहते हैं? क्यों मीडिया को गोदी मीडिया बनाया, गुजराती के हाथ में दिया, पूरे देश को खरीद करके अडानी को सौंप दिया, पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को अडानी को बेच दिया, पूरे देश को लूट करके गुजरात ले जा रहे हैं? क्या इरादा है नरेंद्र मोदी का? वैसे नरेंद्र मोदी कह चुके हैं, मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा था, हम गुजराती हैं, सिर्फ हम व्यापार कर सकते हैं, बाकी आप लोग भीख मांगने के लिए ही बने हो। कटोरा ले लो, 5 किलो अनाज की लाइन में खड़े हो जाओ मुफ्त वाली, और उसे लेकर के अपना जीवन यापन करो। यही विकास मॉडल है नरेंद्र मोदी का। मेरे दोस्त, आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ने, और नरेंद्र मोदी की स्टाइल क्या है, नरेंद्र मोदी समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं। आपने 1-2 उदाहरण अगर दे दें। किसानों से वादा किया था कि किसानों को उनके उपज का 2 गुना कीमत देंगे। समाधान क्या निकाला? किसानों की जमीन ही छीन लो।
पहले अधिग्रहण के जरिए 3 बार ऑर्डिनेंस लाए, जबरदस्ती छीनने की कोशिश की, नहीं कर पाए तो किसान बिल लाए, वो भी नहीं कर पाए तो इनडायरेक्टली प्राइवेटाइजेशन के जरिए किसान बिल के सारे मुद्दे लागू कर दिए देश पर। आज अडानी के बगैर आप खेती नहीं कर सकते, क्योंकि अडानी बीज देगा तब आप अपने खेतों में डालोगे, अडानी बिजली देगा तब आप अपना पंप सेट चलाओगे, पानी डालोगे, अडानी अगर कल्टीवेटिंग सिस्टम देगा, ट्रैक्टर देगा या इंस्ट्रूमेंट देगा तब आप अपने खेतों की जुताई कर पाओगे, अडानी आपका माल खरीदेगा तभी आप अपना माल बेच पाओगे, क्योंकि मंडियों पर उसका कब्जा धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन के जरिए हो गया है। नरेंद्र मोदी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस यानी एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है। एपीएमसी मंडियां सारी नरेंद्र मोदी अडानी को बेचेंगे, बेच रहे हैं, बेच देंगे। कहने का मतलब किसान बिल इनडायरेक्टली लागू हो गया। समाधान क्या निकाला? किसानों की समस्या का समाधान नरेंद्र मोदी निकाले, किसानों की जमीन छीन लो, ना उनके पास जमीन रहेगी, ना मांगेंगे, ना आवाज उठाएंगे, ना 2 गुना कीमत की बात करेंगे, ना एमएसपी मांगेंगे। इसी तरह नरेंद्र मोदी समस्याओं का समाधान निकालते हैं। युवा बेरोजगारी के लिए आवाज उठा रहे हैं, लोग नौकरी मांग रहे हैं जो पढ़ लिख कर बाहर आए हैं। नरेंद्र मोदी पूरी शिक्षा व्यवस्था को ठप कर देना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास नौकरी देने के लिए नहीं है। तो कोई किसी के पास डिग्री ही नहीं रहेगी, शिक्षा ही नहीं रहेगी, तो कोई नौकरी मांगेगा कैसे? फिर नरेंद्र मोदी की समस्या अपने आप हल हो गई। यानी नरेंद्र मोदी ने युवाओं को नौकरी देने की समस्या का समाधान यह निकाला कि कोई पास ही ना हो, पेपर ही लीक करते रहो सारे साल। 10 सालों से तो यही हो रहा है, ना कोई पढ़ेगा, ना सामने आएगा, ना डिग्री रहेगी, ना नौकरी मांगेगा। मेरे दोस्त, जब नरेंद्र मोदी पेट्रोल डीजल के लिए इनकी महिला विंग कैबरे किया करती थी, रोड पे सिलेंडर लेकर घुमा करती थी, प्याज के माले पहनकर घुमा करती थी, ये लोग भी, इनके नेता भी। आज महंगाई का अम्मा नरेंद्र मोदी बोल नहीं पाते, बोले तो पता नहीं जो भी हो, तो बोल नहीं पाते, महंगाई का नाम ही नहीं लेते। पेट्रोल डीजल की बात करें तो उसे बाजार के हवाले कर दिया, लो अब हड़ताल करो। कभी भी दिल करेगा व्यापारियों का यानी अडानी अंबानी का तो 10 रुपया बढ़ा देंगे। 100 के पार पेट्रोल डीजल पहुंच चुका है, फायदा अडानी अंबानी को जा रहा है, आप देख रहे हैं। जबरदस्ती विदेशों से कोयला मंगवाकर देश के स्टेट गवर्नमेंट्स को खरीदने के लिए मजबूर किया गया। जब वो महंगा कोयला खरीदे तो महंगी बिजली बांटे, इनडायरेक्टली पूरे देश को लूटा गया, लूट मची और नरेंद्र मोदी सीधे उस लूट में शामिल रहे। कोई क्या कर लिया? कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए नया तरीका अपनाते हैं। ठीक है, अगर गरीब हाय तौबा करने लगे, हमें खाने के लिए नहीं है, हमें खाना दो, तो मार देंगे, न रहेंगे गरीब, न गरीबी की बात होगी। ये ट्रैक है नरेंद्र मोदी का, ये स्टाइल है मैनेजमेंट, यही है विकास नरेंद्र मोदी का, और यही है पूरी लड़ाई का कारण। यानी मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच जो तलवारें खिंची है, उसका सबसे बड़ा मूल कारण यही है। परिणाम चाहे जो भी होगा, मैंने कहा अगर आरएसएस गया, मोहन भागवत हटे, तो भी थोड़ी समस्या कम होगी कुछ दूसरे मैटरों में। नरेंद्र मोदी गए, गुजरात लॉबी हारी, पीछे हटी, तो भी समस्या कम होगा। देश में जो अराजकता चल रही है, शिक्षा से लेकर, व्यवस्था से लेकर, न्याय से लेकर, रोटी से लेकर, काम से लेकर, सबका कुछ न कुछ समाधान निकलेगा। कहने का मतलब इस युद्ध से, यानी गुजरात लॉबी और नागपुर लॉबी के युद्ध से, यानी मोदी और मोहन भागवत के युद्ध से देश को फायदा होगा, हारे चाहे जो भी। क्लियर? और यह लड़ाई भी उसी से जुड़ी हुई है जो समस्याएं आज हैं। आपको मैंने सिलसिलेवार 1-2 उदाहरण दे पाया। अगर सारे उदाहरण दूंगा तो मैं समझता हूं 4 घंटा बोलना पड़ेगा, इसलिए 15-20 मिनट में आप तक बात पहुंचानी होती है, उतने में ही सब कुछ समेटना होता है। तो एग्जाम्पल के लिए 1-2 उदाहरण ही दिए जा सकते हैं मेरे दोस्त। अब आपके सामने क्लियर है कि नरेंद्र मोदी का विकास मॉडल क्या है। नरेंद्र मोदी का विकास मॉडल मतलब गुजरात मॉडल। नरेंद्र मोदी का मेन टैग जो विदेश में बैठकर उन्होंने कहा था कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है, उनका अर्थ यह था कि हम गुजराती हैं, सिर्फ हम व्यापार करेंगे, तुम सिर्फ भीख मांगोगे।